तुम में से किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के गर्दन तक किसी के हाथ पहुंच जाए। ख्वाजा अबू तालिब जब तक जिंदा है तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का बाल बेका नहीं कर सकते। आओ मैदान में देखते हैं किसको ताकत है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को तकलीफ पहुंचाता है। ऐसी हालत, ऐसा रिश्ता, इस तरह ढाल बनकर खड़े हैं, लेकिन जब सुन्नत पर, शरीयत पर, वहदानियत पर ईमान व अकीदा नहीं होता है, अमल खरा नहीं होता है, अमल पर मुकम्मल नहीं उतरते हैं, तो यही ख्वाजा अबू तालिब की जब मौत होती है तो ये जहन्नम चले जाते। भाई इख्तिलाफ रिवायत कह रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा, ये जहन्नम चले जाते। वहीं पर एक गुलाम है, काला कलूटा है। 100 लोगों की, बदसूरत इंसानों के लोगों की फहरिस्त अगर तैयार की जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो उनमें सबसे बदसूरत शक्ल अगर किसी की अल्लाह ने जमीन पर बनाई थी तो वो बिलाल हबशी की बनाई थी। इतने काले थे, होंठ इतने मोटे, इतने कलोटे, कोई मकाम बड़ा खानदान नहीं था, कोई बहुत बड़ा मकाम समाज और माशरे के अंदर नहीं दिया गया था। लेकिन जब नबी का दीवाना बनता, नबी का आशिक बनता है, नबी की सुन्नत को अपनी जान से ज्यादा महबूब बना देता है दुनिया के नजरों के अंदर, वहां चचा था, नसब बहुत बड़ी थी, नाम बहुत बड़ा था, खानदान बहुत बड़ा था। बराहमण भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। लेकिन जब सुन्नत से जिंदगी खाली है, अकीदे से जिंदगी खाली है, मरने के बाद जहन्नम चला जाता है। यहाँ पर नाम छोटा है, शक्ल बदसूरत है, काला कलूटा है, गुलाम है, हबशे का रहने वाला है। लेकिन जब नबी का गुलाम बनता है तो चलता है मक्का की गलियों में, इसकी चलने की आवाज सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह को अमल महबूब है, अल्लाह को दीवानगी पसंद है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म और मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे नौजवान तो बहुत जल्दी मायूस हो जाते। मौलाना सिर्फ दीन इस्लाम की बात करते हैं, जरा जदीद इजादात के ऊपर नजर डालिए, साइंस के ऊपर नजर डालिए, दुनिया तरक्की करके कहां से कहां तक पहुंच गई है। हमें आप लोग सिर्फ सुन्नत में, सीरत में और अकीदे में उलझा कर रखे हुए हैं। आपकी पैदा होने का जो बुनियादी मकसद है वो इबादत इलाही है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया में लोग तरीके और भी हैं इबादत करते हैं ना। हमारे इस देश के अंदर सनातन धर्मी भाई वो भी इबादत करते हैं उनके अकीदे के हिसाब से। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, नवरात्रि में अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं, उनका भी एक तरीका है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और बेहतर तरीका पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसमें कोई सबसे पहली बात, यू हैव टू बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। आपको गर्व होना चाहिए कि यू आर मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, आप नबी के मानने वाले हैं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आखिरी नबी है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए और कुछ नहीं। मरने के बाद दुनिया में आदमी गुलाम बन जाता है, किसी मिनिस्टर का, किसी मंत्री का। आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो आप जाते हैं उनके पास, महाराज जरा फोन कर दीजिए, हम किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं। उसने फोन किया, आपका मामला सॉल्व हो गया। आप पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा हैं, आप उस लीडर के, उस उद्योगपति के, उस दौलतमंद शख्स के आप हमेशा गुलाम रहते हैं, हमेशा। लेकिन दुनिया में भी
और दुनिया के बाद when the world will be finished, when the all things will be crazed, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कल कयामत में जब आपका बेड़ा अटक जाएगा तो आपका बेड़ा, आपका नैया पार अगर कोई जात लगा सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चुन चुन कर जन्नत में दाखिला अगर कोई करा सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब दुनिया के एक मिनिस्टर को आप उनका गुलाम बन जाते हैं जो आपको हमेशा के लिए जन्नत के अंदर जो दाखिला दिलवाए तो यकीनन उनकी गुलामी तो हमेशा के लिए बनती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम, मैं इसी के ऊपर हम गर्व करते हैं कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अब दुनियावी फायदा नजरों के सामने हमारा आ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बड़ी कुर्बानी के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी के बाद, इतनी आसानी से नहीं। इसीलिए इसको जिंदा, इसकी अहमियत को समझिए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम की बड़ी कुर्बानी, नौजवानों ने कुर्बानी पेश की, सहाबाए किराम ने, औरतों ने कुर्बानी पेश की है। हजरत मुफ्ती साहब ने बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी वो कुर्बानी, उनके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए। कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बस थोड़ी सी तरस खाकर सुन लेते, छोड़ देते। नहीं भाई, बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त अबू जहल उनके दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांधा था, 60,000 लोग मक्का के चौराहे पर खड़े थे, चारों तरफ तमाशा देखने वाले, लेकिन एक आशिक़े रसूल, एक सहाबिया औरत, बूढ़ी 80 साल की बूढ़ी औरत, कोई बहुत ज्यादा जवान नहीं थी, बदन में ताकत नहीं थी, 80 साल की बूढ़ी औरत थी। हजरत वाला ने अपनी तकरीर में मुफस्सल तौर पर उनका अभी जिक्र किया। 80 साल की बूढ़ी औरत 60,000 लोगों के बीच में, अबू जहल जालिम मलऊन लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, उस जालिम ने कहा कि इस बूढ़ी औरत का नशा उतारो, तुम न आशिक़े रसूल बनती हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहब्बत के दावे करती हो, तुम अल्लाह की बात करती हो, बुलाओ तुम्हारा आज कौन अल्लाह तुमको बचाता है, आज तुम ईमान बचाओगी या तुम जान बचाओगी। बीबी सुमैया ने कहा कि ए अबू जहल, ये दुनिया का नशा नहीं है जो तुम्हारे इस दर्द को देखकर, तुम्हारे इस जुल्म को देखकर ये सुमैया अपने ईमान का सौदा कर लेगी, हो नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती, उनकी लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करती और वहदानियत पर मरने के लिए तैयार, तुमको जो करना है करो। और फिर उन्होंने पता क्या कहा, 3 दावत भी पेश की बीबी सुमैया ने। अबू जहल से कहा कि अबू जहल, इतना आसान है, हमारे नबी, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हमारे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हारे जिस्म को आग में डालकर जला दिया जाए, 3 बातें पेश की जो आज की इस उम्मत के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, लेकिन तुम रब के साथ किसी को शरीक मत करना। आज मुसलमान शिर्क की बीमारी में मुब्तला, आज मुसलमान शिर्क करता है। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं है तो आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके हज, सारी नेकियां will be rejected in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं, अगर आपका अकीदा शिर्क से पाक नहीं है, तो उन्होंने कहा, बीबी सुमैया ने कहा, अबू जहल, हमारे नबी का पैगाम तुझे नहीं पता, मेरे नबी ने कहा कि तुम्हारे जिस्म को आग पे रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना। यह इतना बड़ा गुनाह है। कुरान करीम के अंदर कहा गया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब्बे ज़ुल जलाल शिर्क को माफ नहीं करता, उसके अलावा जो भी गुनाह है माफ कर सकता है, शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन जब बंदा दिल से तौबा करे तो इसको भी ऋग्वेद में कहा गया, अंदंतमः प्रियो शंति असंभौति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोयु संभूति अमृता।
ये शिर्क की मखालफत में है। ये संस्कृत में जरूर है, लेकिन सेम मतलब और माना वही है जो कुरान करीम की इस आयत का इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हमें कुरान करीम की तस्दीक के लिए वैद की मंत्र की जरूरत नहीं है, हमारा कुरान खुद मुसद्दक कलाम है। लेकिन मैं इस मंत्र की तस्दीक कुरान की आयत से करता हूँ। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो तौहीद की बातें हैं, जो शिर्क की मखालफत में जो श्लोक हैं, ये भी मुमकिन है कि किसी न किसी नबी की जो संस्कृत जुबान रही होगी वो छट कर वहां पर वेद व्यास जी ने उसको जमा किया है। हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है। तकरीबन 200-300 ऐसे श्लोक हैं वेदात के अंदर जो तौहीद परस्ती के लिए बुलाते हैं। एक तो यही है अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्योति तमोयु संभूति आम्रतम अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तम न देवा मुरच्चलाम्या न काष्ठे विदते देव न पाषाणेन मूर्णमय भावुहि देवस्तस्मादो भावुहि कारणम एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा यैकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरणनि। हम पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। इन तमाम का मतलब यही है कि रब एक है। इन तमाम का मतलब यही है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ऋग्वेद में भी ये बात कही गई है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। अंधन्तमः प्रियोशंति, इंसान अंधकार में होगा वो इंसान जिसके अकीदे के अंदर डिसबिलीवर पैगन्स प्रियोशंति असंभव चीज की पूजा करेगा, इबादत करेगा, यानी शिर्क नहीं होना चाहिए। असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्यूति तमोयु संभूति अमृतः, हवा आग पानी मट्टी की पूजा करेगा तो अंधकार में है। या हवा आग पानी मट्टी के जरिए से पैदा की हुई किसी बुद्ध बनाई हुई किसी बुद्ध की पूजा करेगा तो वो भी इंसान अंधकार में है। कितनी अच्छी बातें खोल खोल कर संस्कृत में वेद व्यास जी ने इनका ट्रांसलेशन किया और बताया गया। बैरकैफ पैगाम तो हमें कुरान करीम का, हमें कुरान करीम पर बिलीव है, एतबार है। हमारे लिए रहनुमाई और रहबरी कुरान करीम की आयत से, अहादीस रसूल से। लेकिन फिर भी एक बात है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया के मानव जगत की कामयाबी के लिए भेजा। इसीलिए रब ने कुरान करीम के अंदर कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। तो बैरक है बीबी सुमैया ने कहा मेरे रब का, मेरे नबी ने बताया है कि तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना, इसलिए कि बहुत बड़ा पाप है। और अबू जहल सुनो, अबू जहल सुनो, मेरे नबी का फरमान है कि तुम कभी भी जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। आज हमारे मुसलमानों में नमाज छोड़ने के लिए धड़ल्ले से नमाज छोड़ते हैं, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, बहाना बनाते, बहाना बनाने का कोई हमें वजह भी नहीं है। नमाज छोड़ने पर किसने आपको मजबूर किया? नमाज पर कोई कानून नहीं बना है, नमाज के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, उसके बावजूद भी ये कौम नमाज छोड़ती, नौजवान तबका नमाज छोड़ता। हमारी नई नस्ल सोशल मीडिया में बैठकर अपने कीमती वक्त को जाया करता है। वो पबजी गेम खेलेगा, ऑनलाइन पैसा कमाएगा, हराम है आपके लिए, हराम। अगर हराम का एक लुक्मा आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपकी वो बॉडी, आपका वो जिस्म कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जसद, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। अल्लाह के नबी का फरमान है हराम कमाई आपकी बॉडी के अंदर अगर चला जाए, अगर रोजी की शक्ल में लुक्मा बनकर, तो वो जिस्म कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज का पाबंद बनो। जानबूझकर नमाज छोड़ते हो, मैंने आज दोपहर में बयान में भी कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता, इमाम अहमद इब्न हम्बल उलमा बैठे हैं,
मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये मेरी तस्हीह कर सकते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। फकद कफर, कद माजी में इस्तेमाल किया, फकद कफर, वो काफिर बन जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा पर, कुर्बान जाइए और दूसरे फुक़हाए किराम पर, मुहद्दिसीन पर, उन्होंने कहा कि काफिर नहीं बनता, अलबत्ता उसने कुफ्र वाला अमल किया। अम्मा बीबी सुमैया कहती कि अबू जहल, क्या तुझे नहीं पता मेरे नबी ने फरमाया है कि जानबूझकर नमाज तर्क मत करना, और तुम्हारे जिस्म को आग में डाल दे तब भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो आखिरी पैगाम, मेरे नबी ने फरमाया है कि तुम कभी भी शराब मत पीना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब में है। ये तीन बातें सुननी थी अबू जहल का, और पारा चढ़ जाता है। अबू जहल कहता है कि सुमैया फाइनल बता तो, जान बचाएगी कि ईमान बचाएगी, मोहम्मद का इनकार करती है कि नहीं करती? बीबी सुमैया ने कहा कि ये दुनिया का नशा नहीं है अबू जहल, तुझे जो करना हो तू कर ले। एक जान क्या, अगर रब क़यामत तक साथ, अगर रब मरते दम तक मेरी जिंदगी में सैकड़ों मर्तबा जान अता करे मेरे जिस्म के अंदर, तो हर एक जान को नबी की लाई हुई शरीयत पर, रब की वहदानियत पर, नबी के आखिरी नबी होने पर कुर्बान करने के लिए ये सुमैया तैयार है। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल दोनों ऊँटों को दो मुखालिफ सिमतों में चलाता है। बीबी सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए, दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया कुफ्र काफिरों के हाथे। आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ सुन्नत का जनाजा निकाल देते हैं, बड़ी आसानी के साथ। मेरे भाइयों, आपका ये इस्लाम ऐसा भी है, आप कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। आप कहेंगे कि मौलाना धार्मिक बातें हमारे जलसों में बता बता कर धर्म परस्त बनाया जाता है। अरे मैंने यही कहा कि ये बुनियादी चीज है। अगर आपको अल्लाह ने, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं अगर, तो फिर कोई फायदा